हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें यूजीसी नेट आईसीटी का जो पार्ट है पेपर नंबर 1 में, उससे रिलेटेड हम जो है वो 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईसीटी से रिलेटेड। आईसीटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है और ये पेपर नंबर 1 के लिए है। और ये प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड ये उस पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड तक इस क्लास को ज़रूर अटेंड करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो अभी जो मैंने आपको बता दिया वही क्वेश्चन है, यानी कि आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो ठीक है, फुल फॉर्म आईसीटी की पूछी गई हुई है। तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या होती है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक जो हैं वो किन्हें कहा जाता है? हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द कंप्यूटर? वो हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है सीपीयू। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हुआ है कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कौन सी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल होती है? तो वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रैम। ठीक है, RAM, यानी कि रैम जो है उसको वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है। तो मतलब कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा को डायरेक्टली समझ जाता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? वो होती है मशीनी भाषा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मशीनी भाषा को कंप्यूटर जो है डायरेक्टली समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू जो है डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर डब्ल्यू की पूछी गई हुई है। तो ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वैसे ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन लग रहे होंगे कि बहुत ही आसान है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं एक जैसे ही, तब जो है ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं हम सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम में क्या ही आएंगे और क्या ही पूछे जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर के द्वारा एक जैसे ही जब चारों ही ऑप्शन सेट कर दिए गए होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू का पूर्ण रूप आपने याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो प्रयोग होता है। तो ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? वो होता है SMTP। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो है ये वाला प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि URL का फुल पूर्ण रूप क्या है। तो URL की फुल फॉर्म पूछी गई हुई है, और यकीन मानिए कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारी फुल फॉर्म जो हैं वो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलती हैं। बहुत ही कई बार आसान भी होती हैं, कई बार बहुत ही ज़्यादा टफ टफ जो है पूछ ली गई होती हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का पूर्ण रूप जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड जो है वो कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विंडोज़ में चिपकाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि तो विंडोज़ को में चिपकाने के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की होती है वो यूज़ होती है। तो वो होती है
कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी को पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करते हैं तो ये पेस्ट, कोई भी चीज़ जो है हमने सेलेक्ट कर रखी होती है वो पेस्ट हो जाती है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गणितीय क्रियाएं करने वाला भाग कौन सा होता है। तो गणितीय क्रियाएं करने वाला यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि एक मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको करता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल्स जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है, और एएलयू की फुल फॉर्म भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बड़ी छवियों को प्रिंट करने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो बड़ी जो लार्ज साइजेस में इमेजेस होती हैं उनको प्रिंट करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर का प्रयोग हम बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस को पेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंपाइल का कार्य क्या होता है। तो कंपाइलर जो है वो कौन सा कार्य करता है। तो कंपाइलर जो है ये भाषा को मशीन कोड में बदलने का कार्य जो है वो करता है, ठीक है। भाषा को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है, यानी कि कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है, ये कंपाइलर का काम होता है। हम जो भी भाषा यूज करते हैं उसको मशीन कोड में ये चेंज करता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रस्तुति बनाने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो उपयोग होता है। तो प्रस्तुति बनाने हेतु कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है, आपको पता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम करते हैं एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एमएस पावर पॉइंट को प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। अब HTTP की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो HTTP की फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे है नेटवर्कों को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो नेटवर्क जो है उनको जोड़ने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो नेटवर्क है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा उपकरण होता है जो बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है राउटर, ठीक है। राउटर को बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है। अब LAN लैन यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि फायरवॉल का कार्य क्या होता है। तो फायरवॉल का क्या कार्य होता है। फायरवॉल जो है उसका कार्य होता है नेटवर्क की सुरक्षा, ठीक है, नेटवर्क सुरक्षा देने के लिए फायरवॉल का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेब पेज के लिए एक्सटेंशन जो है वो क्या किया जाता है। वेब पेज के लिए एक्सटेंशन जो होती है वो .html का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, .html का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NKN का पूर्ण रूप क्या है। तो NKN का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है वो कहा जाता है NKN को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि ई लर्निंग पोर्टल जो है ये क्या है। तो ई लर्निंग जो पोर्टल है ये स्वयं है, ठीक है, स्वयं जो है ये ई लर्निंग एक पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि NPTEL का की किसकी पहल है। तो
NPTEL जो है ये किसकी पहल है? ये है IITS और IISc, ठीक है, इन दोनों की ये पहल है NPTEL, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि EPG पाठशाला किसके द्वारा? ईपीजी पाठशाला जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये यूजीसी के द्वारा, ठीक है, यूजीसी का ये ईपीजी पाठशाला कार्यक्रम माना जा सकता है, ठीक है, इसके द्वारा विकसित ये किया गया है, डेवलप ये इसके द्वारा यूजीसी के द्वारा ईपीजी पाठशाला जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि शैक्षणिक नेटवर्किंग मशीन क्या है? तो शैक्षणिक नेटवर्किंग मशीन जो है ये NMEICT यानी कि नेशनल मिशन और ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी ये शैक्षणिक नेटवर्क मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दीक्षा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है इसका उद्देश्य है स्कूल एजुकेशन कनेक्ट यानी कि स्कूल शिक्षा सामग्री, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, स्कूल शिक्षा सामग्री जो है ये दीक्षा प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी का कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी का कार्य होता है डिजिटल प्रमाण पत्र, ठीक है, डिजिटल प्रमाण पत्र प्रोवाइड करना इसका कार्य होता है, ठीक है, इसका पर्पस है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोविड-19 के समय कौन सा ऐप, तो कोविड-19 के समय कौन सा ऐप जो था वो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था? तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऐप इज लॉन्च्ड द फॉर ऑनलाइन क्लासरूम लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19, तो जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक क्लासरूम जो एक लॉन्च किया गया था, एक ऐप लॉन्च किया गया था, वो कौन सा था? वो था दीक्षा ऐप, ठीक है, दीक्षा ऐप जो है वो कोविड-19 के समय लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं तो हमने पढ़ लिया कि स्वयं क्या है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्वयं प्रभा जो है ये क्या है? तो ये जो है एक डीटीएच एजुकेशनल टीवी चैनल है, ठीक है, डीटीएच एजुकेशनल शैक्षिक टीवी चैनल है ये, ठीक है, स्वयं प्रभा जो है। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो है ये कहाँ पर है? विच बॉडी रन्स द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है आईआईटी खड़गपुर में, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिशिंग क्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले किसी एग्जाम में आया भी हुआ था, एक तरह से ये पीवाईक्यू है, वैसे तो बाकी सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिशिंग क्या है? तो फिशिंग जो है ये एक संवेदनशील जानकारी चुराना है, ठीक है, यानी कि एक तरह से आप किसी की जो भी एक पर्सनल फाइल रखी हुई है उसको आप चुरा लेते हो, उसको कहा जाता है फिशिंग, ठीक है। इसको आगे है कि CAPTCHA का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मानव और वॉट में अंतर करने के लिए, ठीक है, मानव और वॉट में अंतर करने के लिए CAPTCHA का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइबर अपराध का उदाहरण, तो साइबर अपराध का उदाहरण बताना है एक, तो यहाँ पर है पहचान की चोरी, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये एक साइबर अपराध का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल कॉन्फ्रेंस करने का टूल कौन सा है? तो फाइल ट्रांसफर करने का, कॉन्फ्रेंस करने का जो टूल है वो है WINRAR, ठीक है, और 7-zip, ठीक है, ये दोनों जो है ये फाइल कॉन्फ्रेंस करने के टूल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायरस डिक्लेरेशन टूल क्या है? तो वायरस डिक्टेलेशन जो टूल है ये है एंटीवायरस, ठीक है, ये एक एंटीवायरस है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकीज का कार्य क्या है? तो कुकीज जो है उसका कार्य होता है उपयोगकर्ता डेटा स्टोर करना, ठीक है, उपयोगकर्ता का डेटा स्टोर करना ये कुकीज का कार्य होता है, ट्रैक एंड स्टोर यूजर डाटा और ऑन वेबसाइट्स, ठीक है, ये कुकीज का कार्य होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकल जांच प्लेटफॉर्म, ठीक है, नकल जांच प्लेटफॉर्म जो है ये एक तरह से क्या है? तो ये एक तरह से है
तो ये है टर्निटिन, ठीक है, टर्निटिन का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लैन में डिवाइस जोड़ने वाला उपकरण जो है वो कौन सा होता है। तो लैन में डिवाइस जोड़ने वाला उपकरण जो होता है वो होता है स्विच, ठीक है। लैन की आपको फुल फॉर्म पता चल ही गई कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है साइबर अपराध अधिनियम जो है ये आईआईटी अधिनियम 2000 के तहत हुआ था, साइबर अपराध अधिनियम, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किस प्रकार की एक तकनीक है। तो ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तकनीक है, ठीक है, WPAN, ठीक है, यानी कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तकनीक है, ठीक है। ब्लूटूथ आपको पता है एक वायरलेस डिवाइस है, ठीक है, वायरलेस एक तकनीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज ये किया जाता है, ठीक है। WPAN इसकी फुल फॉर्म कही जा सकती है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ई कचरा यानी कि ई वेस्ट क्या होता है। तो ई कचरा यानी कि ई वेस्ट जो होता है ये है अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का को ई कचरा कहते हैं। तो अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ई कचरा जो है वो कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईसीटी में प्रयुक्त प्रोटोकॉल टीसीपी यानी कि आईपी का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है ये इंटरनेट पर डाटा संचार को सक्षम बनाता है, ठीक है। टीसीपी और आईपी, ठीक है, ये इंटरनेट पर डाटा संचार को सक्षम बनाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईसीटी में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या होती है। तो आईसीटी में क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ये इंटरनेट पर आधारित डाटा संग्रहण और सेवाएं हैं, ठीक है, ये इंटरनेट पर आधारित डाटा संग्रहण और सेवाएं हैं, ठीक है। इट इज अ इंटरनेट बेस्ड डाटा स्टोरेज और सर्विसेज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म HTML क्या है। तो HTML की फुल फॉर्म बतानी है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है ये HTML की फुल फॉर्म कही जा सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन ही 2 बार लिख दिया हुआ है तो आपने यहाँ से ही पढ़ लेना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या काम करता है, ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस जो है वो प्रदान करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीटी के अंतर्गत कौन से संचार माध्यम आते हैं। तो आईसीटी के अंतर्गत जो भी संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम्स जो भी आते हैं आईसीटी के अंडर, तो वो होते हैं इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया आदि। ये सभी जो हैं ये कम्युनिकेशन मीडियम के अंडर आते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम के आईसीटी के अंडर ये सभी आते हैं, ठीक है। इंटरनेट, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईसीटी में डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ है। तो आईसीटी में डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी जो होती है उसका क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट को सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करने की क्षमता, ठीक है। डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करने की क्षमता, ठीक है। द एबिलिटी टू यूज डिजिटल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट सेफ्टी एंड इफेक्टिवली, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये डिजिटल लिटरेसी का के लिए यूज किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपने क्लास को पूरा देखा है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। आपने इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने और भी बहुत ज़्यादा वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी जाकर ज़रूर देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।